तांबा। मैं साक्षी गुप्ता आज प्रस्तुत एक पॉडकास्ट पर श्री विद्या के उपासक ज्योतिष दैवत विशाल गुप्ता जी के साथ। पिछले वाले पॉडकास्ट में आपने देखा कि हमने श्री विद्या के विषय में कितनी महत्वपूर्ण चर्चा की और आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे उस पॉडकास्ट को आपने कितना सराहा। अब हम श्री विद्या के विषय में कुछ ऐसे बात लेके आए हैं जो लोगों ने कभी आम लोगों ने सुनी तो है, लेकिन उनके बारे में कभी ना किसी से जान पाए। वो जानने के इच्छुक होने के बाद भी उन्हें कभी किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन आज हम आपको उस विषय में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बताएंगे। आज का विषय है हमारा कि श्री विद्या में कितने स्टेप या कितने चरण या कितने क्रम हैं। इस बारे में हमने कई लोगों से सुना है, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4, लेकिन कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। आज हम इसी बात की पुष्टि करने के लिए आए हैं ज्योतिष दैवत विशाल गुप्ता जी के पास। चलिए अब हम उनसे ही पूछते हैं कि आज इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। धन्यवाद साक्षी जी, और हमारे प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक गहनता के साथ श्रवण किया और देखा भी, उसको पसंद भी किया। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी आए कि गुरुदेव आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। उसी के सापेक्ष में लेकर के आए हैं श्री विद्या में कि ये क्या है चरण साधना, क्या है लेवलिंग। कई आचार्य, कई विद्वान, कई संत महात्मा, कई श्री विद्या के जानकार लोग आपको यह कहते हुए मिलते होंगे कि श्री विद्या में यह लेवल्स क्या होती हैं। जैसा कि साक्षी ने पूछा और हमारे प्रिय दर्शकों की तरफ से ही पूछा, ये उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ही पूछा कि क्या है श्री विद्या में ये लेवल। मेरे प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि श्री विद्या में वैसे तो कोई भी लेवलिंग का सिस्टम नहीं है। श्री विद्या एक जीवन की शैली है जो साधक के जीवन में उतरती है तो आजीवन आजन्म चलती है। उसमें क्या चरण और क्या आचरण। उसमें आचरण श्री विद्या में गुरु परंपरागत के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे कि श्री विद्या में 3 प्रमुख चरण बताए जाते हैं। प्रथम चरण बताया गया है बाला सुंदरी अर्थात पंचदशी। द्वितीय चरण बताया गया है षोडशी अर्थात ललिता त्रिपुर सुंदरी, और तीसरा बताया गया है महात्रिपुर सुंदरी या महाषोडशी। इन 3 क्रमों में अगर जो हम देखें तो हो सकता है कि पूर्व जन्म के साधना के प्रभाव के कारण कोई साधक जब प्रथम बार श्री विद्या की दीक्षा लेता है तो हो सकता है कि उसको प्रथम चरण की दीक्षा न प्राप्त हो सके, सीधे सीधे द्वितीय अथवा तृतीय चरण की दीक्षा प्राप्त हो सकता है कि कोई कई वर्षों से तपस्या कर रहा हो, माँ भगवती के श्री विद्या की साधना कर रहा हो और फिर भी वह प्रथम चरण पर ही रह रहा हो। जब श्री विद्या की दीक्षा प्रदान करते हैं गुरुदेव, तब ही यह निर्धारित होता है कि आप किस चरण में फिट बैठेंगे, और यह निर्धारित या तो गुरु सत्ता स्वयं करती है या फिर श्री विद्या की शक्ति स्वयं करती है जो सिद्ध साधकों के भीतर समाहित है। जब उनका आदेश होता है उसी मंत्र की दीक्षा प्राप्त होती है साधक के लिए। कि मतलब अगर पूर्व जन्म के भी कुछ हमने दीक्षा करी है, जो हमें दीक्षा प्राप्त है, उसकी अगले जन्म की हमें दीक्षा प्राप्त होगी इस जन्म में, तो क्या पूर्व जन्म की दीक्षा हमारे पास अभी भी है या हम लोगों को याद है? बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है साक्षी ने कि यदि हमारी दीक्षा पूर्व जन्म में संपन्न हो चुकी है तो अगले जन्म में भी क्या हमें दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, और अगर जो है तो क्यों है, या बिना दीक्षा के भी यदि कोई श्री विद्या साधना कर रहा है तो क्या उसके ये पूर्व जन्म की दीक्षा का प्रभाव है,
या फिर उसको कैसे पता चले कि उसकी दीक्षा पूर्व जन्म में संपन्न हो चुकी है? यही तो प्रश्न है ना आपका। जी। देखिए, कहते हैं कि जब हम साधना के क्षेत्र में सक्रिय होते हैं तो सबसे पहले नंबर यह प्रश्न आता है कि गुरु कौन होगा। दूसरा प्रश्न आता है कि हमारा इष्ट कौन होगा, आराध्य कौन होगा, किसकी हम साधना करेंगे। अगर जो बिना किसी की प्रेरणा के, बिना किसी के प्रेरित किए ही श्री विद्या की साधना में जुड़ते चले जा रहे हैं, हमें वो इन्वायरमेंट मिल रहा है जो प्रकृति दे रही है कि हमने कोई दीक्षा भी ग्रहण नहीं की, हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है श्री विद्या में, लेकिन फिर भी हमें ऐसे लोग आसपास में उपलब्ध हो रहे हैं जो श्री विद्या के उपासक हैं, या श्री विद्या की शक्ति के आसपास हम कहीं निवास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम पूर्व जन्म से दीक्षित हैं और वह चाहती है कि इस जीवन में भी हम उसको पुनः उसकी साधना करें, उसकी साधना में आ जाएं। यदि इस तरीके से हमको ज्ञात होता है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तब यह जो दीक्षा प्रदान करने वाले गुरुदेव हैं, जो सदगुरुदेव हैं, वह ज्ञात करते हैं कि आपकी दीक्षा कहीं पूर्व जन्म में संपन्न तो नहीं हो गई, क्योंकि दीक्षा जीवन काल में एक ही बार मिलती है। तो जिनको अगर जो दीक्षा लेने का भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं भी श्री विद्या की दीक्षा लूँ, तो इसका अर्थ है कि वह अभी दीक्षित नहीं है, अभी तक दीक्षित नहीं थे किसी भी जन्म में, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रुझान, उनका झुकाव, उनका आकर्षण श्री विद्या में जरूर रहा है, या श्री विद्या की कृपा उन पर हो रही है जो वो उस मार्ग पर आना चाहते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ आपके? जी बिल्कुल। इसके बाद में कि क्या अगले जन्म तक वो दीक्षा रहती है? हाँ, बिल्कुल रहती है, लेकिन स्मृति पटल जो हमारी यादाश्त है वो कई जन्मों के होने के कारण हो सकता है कि धूमिल पड़ जाए, हो सकता है हमें याद भी ना हो कि हम श्री विद्या के उपासक रह चुके हैं, लेकिन दीक्षा हमारी संपन्न हो चुकी है। तो हम कैसे ज्ञात करें कि हम श्री विद्या के लिए बने हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं या भेजे गए हैं? तब सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करेगी आपको चीज, वह क्या करेगी पता है? क्या? वह करेगा श्री यंत्र। श्री यंत्र को लेकर के आपका विशेष लगाव होता चला जा रहा है, उसको जानने की, उसको समझने की, उसकी पूजा करने की आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और किसी गुरु में श्रद्धा आपकी नहीं बन पा रही है, कोई गुरु आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अर्थात कि आप पूर्व जन्म से दीक्षित हैं और वही दीक्षा इस जीवन में आपके लिए फलित हो रही है। उसमें आपको मंत्र जाप करने के लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल और केवल किसी गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होगी कि कैसे चलें उस मार्ग पर। तो ये स्पष्ट हुआ? जी। अब बात आती है कि 3 चरणों की, पंचदशी, षोडशी और महाषोडशी, बाला सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी और महात्रिपुर सुंदरी। तो ये क्रम है हमारी उस साधना की परिपक्वता का। यदि हमने एक मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और वह मंत्र हमारा सिद्ध हो गया, जागृत हो गया, तब वह हमारा चरण कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। जैसे कि किसी साधक ने बाला सुंदरी की दीक्षा ग्रहण की और वह साधना करना प्रारंभ कर रहा है, तो साधना करते 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 उसके जीवन में कोई भी अनुभव घटित नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की उपलब्धि उसके जीवन में प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तब इसका अर्थ है कि अभी उसको उसी मंत्र पर रहना है कई जन्मों तक।
जब तक वो मंत्र एक बार जपने से उसका काम करना प्रारंभ ना कर दे, सुमरण मात्र से उसके ध्यान में उपस्थित ना होने लगे, तब तक उसका पिछला क्रम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पिछला क्रम जब पूर्ण होगा तब ही अगले चरण में हम जाएंगे। स्टेप्स को इसलिए बता दिया गया है ताकि हमें उन भक्तों को दोबारा दोबारा वही ज्ञान ना देना पड़े जो वो प्राप्त कर चुके हैं। उसके आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगली कक्षा में जिस प्रकार हम लोग जाते हैं उसी प्रकार इसको लेवल में बांट दिया गया है। उसको लेवल का नाम दे दिया गया कि ये प्रथम चरण, यह द्वितीय चरण और ये तृतीय चरण। प्रथम चरण अर्थात आप बाला सुंदरी के उपासक हैं, यह जानकारी हो जाती है केवल प्रथम चरण से। बाला सुंदरी की समस्त शक्तियां, समस्त पूजन क्रम, समस्त यंत्र की पूजा प्रथम चरण के अंतर्गत आती है। लेकिन जब हम द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं तब बाला सुंदरी का नहीं, फिर षोडशी देवी का, त्रिपुर सुंदरी जी का यंत्र, उनके मंत्र, उनकी शक्तियों का पूजन उस क्रम में आता है। और जब हम पहुंच जाते हैं महाषोडशी क्रम में तो फिर ना बाला सुंदरी का ना षोडशी का, फिर महाषोडशी का जो पूजन क्रम है वह हमारे कार्य आता है। कोई भी बच्चा जब एक बुक को पूरा पढ़ लेता है, और पूरा पढ़ लेता नहीं है बल्कि उसको पूरा अपने भीतर उतार लेता है, तभी उसको उस पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तब उसे किसी दूसरी पुस्तक की ओर बढ़ने का अधिकार है। जब तुमने यही नहीं समझा तो इससे अगला पार्ट आपको कैसे समझ में आएगा? तो अगले को समझने के लिए पिछला आना जरूरी है। यदि किसी बच्चे ने 8th क्लास को नहीं पढ़ा और वो 9th में पहुंच करके 9th के सिलेबस को करेगा तो वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि उसका बेस कहाँ होगा? वो 8th क्लास में होगा, जो वो 9th क्लास में पढ़ेगा। तो इसलिए जो शक्तियाँ, जो मंत्र, जो यंत्र की पूजन क्रम है उनमें कुछ कुछ चेंजिंग है, लेकिन आधार एक ही है। इसलिए इसको साधना क्रम को 3 क्रमों में विभाजित कर दिया गया है। आशा करता हूँ यह विषय थोड़ा जटिल जरूर है लेकिन समझने में बड़ा आसान है। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत 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 लाभकारी होने वाली है और आपके लिए बहुत ही ज्ञान प्राप्त होने वाला है। धन्यवाद। साक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार के प्रश्नों को करके हमारे दर्शकों को श्री विद्या का विशेष लाभ प्रदान करवा रही हो। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार संसार के हित के लिए हो रहा है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस पॉडकास्ट पर प्रस्तुत होकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके सबका संशय मिटा रहे हैं। धन्यवाद।